और सचमुच सरलता पर परमात्मा रीझ ही जाते हैं। एक बार एक राजस्थान का गांव, परम पूज्य महाराज श्री सुनाया करते थे। एक राजस्थान का गांव, वहां एक महात्मा पहुंचे। और महात्मा पहुंचते हैं तो उन्हें एक भक्त का दर्शन हुआ। एक भक्त आया, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा जी मेरे घर पर चलिए, मेरे गांव में चलिए, मेरी बूढ़ी माता आपका दर्शन करना चाहती हैं। तो महात्मा ने सुना तो महात्मा तुरंत ही चल पड़े। और महाराज जैसे ही चल पड़े तो इतनी दूर गांव था कि चलते चलते रात्रि हो गई। रात्रि में उस बहुत जंगली प्रकार का गांव था, उस गांव में पहुंचे। बड़ा ही गरीब गांव। अब गांव में पहुंचते हैं तो गांव में पहुंचकर बूढ़ी माता के कक्ष में पहुंचे। बूढ़ी माता ने देखा महात्मा आए हैं, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? बोले, वह अपनी राजस्थानी टूटी फूटी भाषा में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। प्रणाम किया। अब गुरुजी ने जैसे ही सुना कि खुर, आज तक गुरुजी ने क्या सुना था? बोले, गुरुजी ने सुना था चरण कमल, चरण। तो गुरुजी ने सोचा कि ये क्या, खुर तो जानवरों के होते हैं, हमारे थोड़े ही होते हैं, खुर तो जानवरों के होते हैं। ये कैसे बोल रही है, इसे बोलना नहीं आता। तो गुरुजी ने सोचा कि चरण कमल ना सही चरण कह देती, चरण ना सही पैर कह देती, पांव कह देती, लेकिन इसने तो कहा कि खुर। ये तो मेरा अपमान हो गया। तो गुरुजी को क्रोध आ गया, महात्मा को क्रोध आया। और महात्मा जी ने कहा कि हे बूढ़ी मैया, ऐसे बोलती हो महात्माओं से? अगर महात्माओं से ऐसे ही बोलोगी तो एक दिन नरक में जाओगी, नरक में। तो अब वो बूढ़ी माता इतनी सरल थी, इतनी सरलता से भरी हुई थी, इतनी अनपढ़ थी कि वह नरक भी नहीं जानती थी। तो उन बूढ़ी माता जी ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, नरक की बात करते हैं आप? नरक में तो आप जैसे संत महापुरुष जाएंगे, नरक तो आप जैसे महात्माओं के लिए बना है, हम जैसे साधारण से जीव कहाँ नरक में जाएंगे? अब महात्मा ने ज्यों ही इतना सुना सो महात्मा खिलखिलाकर हंस पड़े। और जिस सरलता पर महात्मा रीझ जाते हैं, जिस सरलता पर संत रीझ जाते हैं, उस सरलता पर परमात्मा तो रीझ ही जाते हैं। इसलिए सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे विहसे करुणायन, चितई जानकी लखन तनु। और परमात्मा ने अपना नियम बदल दिया, तुरंत कहा, बेगियान जल पान पखारू, होत विलंबे उतारो पारू। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंबे उतारो पारू।
चरणों को बिल्कुल ले जाओ। तो आज केवट तुरंत ही कठौती में जल भरकर लाया। केवट बड़ा होशियार है, कठौती में नहीं लाया, कठौती में जल भरकर लाया। अगर कुछ बना भी तो लड़का ही तो बनेगा, इसलिए कठौती में जल भरकर लाया। क्यों? बोले लड़की बन गई तो मैं कैसे विवाह करूंगा, मेरे पास तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए कठौती में जल भरकर लाता है और परमात्मा के चरणों का प्रक्षालन करता है। परमात्मा के चरणों को पखारना आरंभ किया, परमात्मा के चरणों को पखारा और भगवान के चरणों को पखार कर अपने पितरों को वह चरणामृत पान कराया, बालकों को पान कराया और अपनी पत्नी को पान कराया और इसके बाद में नाव में बिठाया। देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और केवट में राम जी को नाव में बिठाता है और इसके बाद में गीत गाना आरंभ करता है। मुरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम, गंगा मैया
दशरथ की, राजा दशरथ की, राजा दशरथ की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। केवट राम जी को नाव पार करता है और महाराज जैसे ही बीच गंगा में पहुंचा सो नाव को घुमाने लगा। राम जी ने कहा, केवट क्या करते हो, ऐसे क्यों घुमा रहे हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो केवट ने कहा, वाह प्रभु, 2-4 चक्कर में ही चक्कर आने लगे, और जब आप इस जीव को 84 लाख योनि के चक्कर में घुमाते हैं, तब जरा विचार करते हैं क्या कि हमें कितना कष्ट होता होगा। ऐसे केवट अपना प्रेम दिखाते हुए परमात्मा को नाव से पार करता है। उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिए राम गोह लखन समेता। उत्तर ठाड़ भय सुरसरी रेता, और सिए राम गोह लखन समेता। श्री जानकी जी के साथ में, श्री लक्ष्मण जी के साथ में उतरे, और उतरकर केवट ने परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया।